यीशु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं ही वो मार्ग हूं जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है। यीशु कहता है मैं ही वो मार्ग हूं जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है। मैं ही वो जीवन हूं जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रख सकता है। सत्य मैं ही हूं जो तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। तीन बातें जो हर विश्वासी को जानना चाहिए, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। उसके बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। केवल एक व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए कितनी भी मेहनत करो, कितना भी कुछ करो, जितने लोग इस संसार में मां के पेट से जन्म लिए हैं, उन सब के लिए जरूरी है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कुल के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी देश के हो, कहीं के भी हो, जब तक आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानोगे, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है, यीशु मसीह केवल इसलिए नहीं गया है कि वो हमारे लिए वाद विवाद कर रहा है। बाइबल में बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह कहता है, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आज हमारे लिए पिता के सामने दाहिनी ओर बैठकर वाद विवाद कर रहा है ना। परमेश्वर का नियम कहता है पापी कभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा उसके साथ नहीं रह सकता है। खड़ा हो सकता है बट उसके साथ रह के वहां जीवन नहीं बिता सकता, उसके राज्य में नहीं जा सकता, उसके स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं पिता, ऐसा मत करो, उसी पापी के लिए तो मैंने अपनी जान दी है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर कंडीशन लगा देता है कि परमेश्वर इसके लिए मैंने जान दिया है, इसके पापों का कीमत मैंने चुका, इसीलिए इसको छोड़ दो। हालेलुया। जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, जब मूसा परमेश्वर के संगति में था, वो सीने पर्वत पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, नीचे उस पहाड़ के नीचे इजराइल के लोग आनंद मना रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के उस वचन के विरोध में जाकर उन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाया, उसकी आराधना करके उसकी महिमा कर रहे थे। तब परमेश्वर को क्रोध आया। उसके बाद परमेश्वर जब उन्हें मारने के लिए सोचा तो मूसा परमेश्वर के सामने जाकर और भी बातें जब हुई तो मूसा ने कहा परमेश्वर इन पे दया कर, तू अपने क्रोध को शांत कर, अगर तू इन्हें नाश करेगा तो अपनी जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट देना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम अपनी पुस्तक से क्यों काटूंगा, मैं उनका नाम काटूंगा जो मेरे विरोध में जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जिसका जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ बैठे हुए हम में से बहुत सारे लोगों के नाम स्वर्ग के किताब में जीवन की पुस्तक में होगा, लेकिन बहुतों का नाम नहीं होगा। तो जिसका नाम उस रजिस्टर में, उस किताब में नहीं होगा, वो एक पास्टर का बेटा हो, एक पास्टर की बेटी हो, खुद पास्टर हो, अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, मेरा बेटा एक पास्टर का बेटा होने के नाते स्वर्ग में नहीं जाने वाला, उसका नाम जीवन की पुस्तक में होने के लिए उसको उद्धार पाना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर का बेटा है इसलिए स्वर्ग जाएगा, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बड़ा होने के बाद उसको भी मन फिराना पड़ेगा, उसको भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उसको भी कहना पड़ेगा यीशु मेरा उद्धार करता है, तभी उसका नाम जीवन की पुस्तक में आएगा। हालेलुया। इसीलिए चर्च आने वाले लोगों याद रखना, चर्च में आने से किसी का नाम ऐसी जीवन की पुस्तक में, ये नहीं है मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं लिखा जाता। जीवन की पुस्तक में उसी का नाम होगा जिसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना होगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमने पढ़ा प्रभु आपका वायदा है कि आप हमारे लिए एक भवन बनाने गए हैं प्रभु। जब वो भवन बन जाएगा प्रभु आप हमें लेने वापस आएंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके आगमन तक विश्वस्त रहने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। जब आप आए प्रभु, यदि हम जीवित हैं तो आपके संग जाने पाए, और यदि परमेश्वर आपके आगमन से पहले हमारी मृत्यु होती है तो उस वचन के अनुसार जैसे लिखा है प्रधान स्वर्गदूतों का, और स्वर्गदूत जब तुरही फूकेगा उसके साथ ही साथ जो प्रभु में सो गए हैं वो सबसे पहले कब्रों में से जी उठेंगे, और जो जीवित हैं उनका रूपांतरण होगा, वो बदल जाएंगे और हम सब मिलकर एक साथ बादलों पर यीशु से मुलाकात करेंगे। प्रभु उस दिन के लिए हमें तैयार करें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों को परमेश्वर आप तैयार करें, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु।
धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके परिवार के हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। यहाँ बैठे हर एक के उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जिन लोगों के मन में प्रभु अभी उद्धार नहीं है, उनके जीवन में उद्धार आने के लिए मदद करें प्रभु। जो परमेश्वर हालेलुया के वचन में चलना चाहते हैं, उन्हें बढ़ने में पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु। जिन लोगों के अभी भी परमेश्वर जीवन से पाप दूर नहीं हुआ, उनके पाप को दूर करने के लिए प्रभु आप मदद करें पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन को देने के लिए परमेश्वर आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। इस सभा को आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती परमेश्वर यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खासकर प्रभु जी हमारे बीच में जो बहन पहली बार आई है परमेश्वर, उसको उसके परिवार को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु जी। जहां भी रहते हैं परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखें। जो भी काम करते हैं प्रभु उस क्षेत्र में आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। उनके जीवन में परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी होने के लिए परमेश्वर मदद करे, आपके वचन में चलने के लिए सहायता करें प्रभु जी। उनके हर एक जरूरतों को आपके वचन के अनुसार आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते आपके हाथों में समर्पण करके उनके पूरे परिवार को यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन।